हेलो मेरे प्यारे भाई बहन। आप दोनों को सबसे पहले एक प्यारा सा गुड इवनिंग। कैसे हैं आप? चलिए, हम क्या पढ़ रहे हैं, टाइम एंड वर्क, उसका सवाल कर रहे हैं। और ये सवाल आपका, ये क्लास आपका लास्ट ही होने वाला है। और ये क्लास, ये चैप्टर अब खत्म होने वाला है। और इसमें जितना सवाल टाइप बन सकता था, छोड़ने वाला, जुड़ने वाला, करने वाला, वो सभी हो गया है। अब सिर्फ बचा है आपका कि कोई इतना दिन में काम करता है घंटा वाला। तो ये सब सवाल बचा हुआ, मतलब हल्का सवाल बचा हुआ, जो सवाल आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर चैप्टर में है तो उसको बताना। ठीक है, तो चलिए हम सवाल शुरू करते हैं प्यारा सवाल से। सवाल क्या, पहला देखिएगा कि 10 पुरुष या 15 महिलाएं किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 15 पुरुष और 27 महिला उसी काम को कब पूरा करेगा, ये पूछा गया है। आपको बताए थे कि अगर या वाला है तो आपको क्या करना है कि जो और है उसमें या से भाग दे देना है। नहीं समझ में आता है, नहीं याद है, कोई बात नहीं, जो बेसिक आपका है वही करना है। 10 पुरुष, 10 पुरुष है ना, 10 पुरुष किसी काम को करता है। देखिए, 10 पुरुष या 15 महिलाएं, दोनों आदमी काम करता है 30 दिन में ही। तो 30 और 30 दोनों जगह से कट जाना है, लेकिन लिखते हैं ये भी काम करता है 30 दिन में। ठीक है, और बराबर दोनों दोनों का काम जो है वो सेम है। ठीक है, दोनों बराबर होगा। बाकी 15 महिला जो है ये भी काम करती है 30 दिन में। तो यहाँ से 30 और 30 तो कट ही जाना है, यहाँ से दोनों को हटा लीजिए। ठीक है, आप कहेंगे ठीक है सर। अब यहाँ से क्या होगा, 5 से कट जाएगा ये 2 बार में, और ये कट जाएगा आपका 3 बार में। यहाँ कितना आ गया, 3 और अनुपात में 2। कैसे हुआ, कैसे? क्योंकि जब आप इस रेशियो में आता है यहाँ पर, तो आप जब इसको निकालिएगा तो दोनों चेंज होगा। ये 3 इधर आएगा, ये 2 उधर जाएगा। अरे भाई, अगर 2m है बराबर में 3w है, ठीक है, तो जब ये m निकालोगे तो m यहाँ रखोगे, इस w उठा के यहाँ लाओगे, ये 3 यही रहेगा, और ये 2 कहाँ चल जाएगा, यहाँ पर। तो m का मान 3, w का मान 2 आ गया। तो वैसे ही तो करना है। इतना ओल झोल क्यों करना, इतना ओल झोल काहे को करें। ये आ गया, ठीक है। ये क्या निकला है, क्षमता, एफिशिएंसी निकला है। इसी से निकलेगा टोटल वर्क, उसके बाद सवाल हो जाएगा। यहाँ से निकालना है टोटल वर्क। वो कैसे निकलेगा, हम ये मान किसी में रख देंगे। अगर ये मान रखते हैं हम इसमें, तो यहाँ क्या था, 10m गुना में 30 था, यही तो था। आप कहोगे यस सर। m की जगह कितना रखोगे, 3, क्योंकि m का मान कितना है, 3। कितना हो गया, 10 3 30, 30 गुना 30, 30 गुना 30 यानी कि 900। ये निकला है टोटल वर्क। यहाँ से भी निकालोगे तो वही आएगा, यहाँ से भी निकालोगे तो वही आएगा। ठीक है, जब यहाँ रखोगे ये होगा 15 गुना 30 गुना 30 900। ठीक है, दोनों जगह रखोगे टोटल वर्क सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, तो जहाँ मर्जी वहाँ रख दो, वर्क जो है वो सेम आने वाला है। अब इसी काम को कौन करेगा, नीचे पढ़ो। बोला गया है कि 15 पुरुष और 27 महिला मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा, ये पूछा गया। 15 पुरुष और 27 महिला, 15 पुरुष और 27 महिला। अब यहाँ देखो, 15 पुरुष, अगर इस मैन के जगह इसका क्षमता कितना है, 3, यहाँ रखते हो 3, तो कितना हो जाएगा, 15 तिया 45। आप कहोगे यस सर। ये है 27, यहाँ W कितना है, 2, 27 दोनों कितना होता है, आप कहोगे 54। कितना आ गया ये, 5 4 9 और 5 4 9 99। 99। ठीक है, अरे यहाँ तो कोई दिक्कत, आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। 3 से काटोगे ये बात तो कट जाएगा, 3 तिया 9, 3 तिया 9। फिर 3 से काटोगे कट जाएगा ये 11 बार। अरे सीधे काटो, 3 तिया 9 गुना 11 बार में कट जाएगा ये वाला। ठीक है, अब ऊपर कितना बचा है,
100, अगर ये 2 जीरो इसका मतलब है कि ये 100 है, ठीक है। 100 से भाग दो 11, 100 में भाग दो 11 से कितना आएगा, 11 नमा 99, 9 पॉइंट कुछ आएगा। कौन सा आंसर है, बी नंबर आंसर है आपका, 9.1/11, यही आंसर होगा। उसी को मारो और छोड़ दो, इसका आगे कुछ करना ही नहीं। जब इस 100 को काटोगे 11 से भाग दोगे तो खाएगा ये 9 बार में। अब 9 बार में खाने के बाद ये पूरे तो एक ही ऑप्शन में 9 है, वो है बी नंबर में, उसी को मारना है, छोड़ देना है। आगे करना है, बिल्कुल नहीं करना। अरे करना है आगे, आप कहोगे नहीं सर हमें बिल्कुल भी आगे नहीं करना है। सवाल समझ में आया ये वाला? इस सवाल में कुछ था ही नहीं, ये सवाल आपको पहले करा दिया है। बस आज हम 1-2 सवाल लिए हैं ताकि ये यह वाला सवाल जो है वो खत्म हो जाए। अरे न शेर की दहाड़ से, न गोलियों की बौछार से, बंदा डरता है तो सिर्फ एग्जाम की ललकार से, ठीक है। अगर ये बोलता है कि मैं बैड हूं तो तुम बोलो कि हम तुम्हारे डैड हैं, आ जाओ सामने मैदान में। चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि यदि 25 व्यक्ति किसी काम को 140 दिन में पूरा कर सकते हैं तो उसी काम को 70 व्यक्ति कब पूरा कर पाएगा। समझना ध्यान से समझो। देखो टोटल वर्क, ठीक है, टोटल वर्क बराबर MDHE, ये होता है। अब ये क्या होता है इस बात में समझो। कुल काम बराबर M का मतलब मैन, D का मतलब डे, H का मतलब आवर और E का मतलब एफिशिएंसी, ठीक है। ये फॉर्मूला आपने बहुत पढ़ा होगा, बहुत ज्यादा, पर इसका यूज यहाँ पे करना है और जितना भी सवाल आप होगा वो सारे सवाल ऐसा ही मिलेगा। अगर टोटल वर्क निकालना हो और सिर्फ मान दिया है M और D का तो इसी से निकलेगा। अगर टोटल वर्क निकालना हो और सिर्फ मान देगा M और H का तो इसी से निकलेगा, यानी कि जो मान दिया जितना दिया उसी से निकालना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं लगाना है, ठीक है। जो मान दिया गया है उसी से निकाल देना है, ठीक। चलो क्या है, यदि 25 पुरुष किसी काम को करता है 140 दिनों में तो उसी काम को 70 दिनों में कितने व्यक्ति करेगा। देखो टोटल वर्क जो है वो कितना है, 25 गुना 140, यानी कि 25 व्यक्ति 140 दिनों में काम को पूरा कर देता है। अगर ये कर देता है ये क्या है, टोटल वर्क है, बराबर क्या बोला गया आगे कि 70 दिनों में पूरा करने के लिए कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी। 70 दिन, दिन का दिया हुआ है 70, पूछा गया है व्यक्ति मतलब कि मैन का पूछा गया है कि कितना आदमी लगेगा। तो आप देखें टोटल वर्क दिया हुआ है, इधर से हमको 2 ही मान दिया हुआ है, हम उससे निकालेंगे, जो दिया गया उससे निकालेंगे, सिंपल सा बात है, ठीक है। यहाँ से निकालोगे ये कट जाएगा 70 से 2 बार में, यहाँ से आ जाएगा कितना मान, M का मान आ जाएगा 50। 50 व्यक्ति अगर इस काम में रहेगा तो ये काम 70 दिन में ही पूरा हो जाएगा। और वैसे भी सोचने वाली बात है कि अगर 25 व्यक्ति मिलकर के काम कर रहा है 140 दिन में तो काम करना है 70 दिन में, लेकिन दिन हो गया आधा तो व्यक्ति जो है वो दुगना हो जाएगा। वो कितना हो जाएगा, 25 का दुगना 50, वो काम पूरा हो जाएगा 50 दिन में। समझ में आया? चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है अगला कि 24 आदमी एक काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, उसी काम को 10 दिनों में पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता होगा, ये पूछा गया है। 24 आदमी एक काम को कर सकता है 15 दिन में, 24 आदमी एक काम को कर सकता है 15 दिन में, यानी कि ये एग्जैक्ट मान है, टोटल वर्क है, बराबर में क्या बोला गया है कि 10 दिनों में
पूरा करने के लिए कितने आदमी की आवश्यकता है। 10 दिन में काम को पूरा करना है तो कितना आदमी जो है मैन लगेगा। ठीक है, काटोगे 5 से कट जाएगा ये 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से कटेगा 24 कितना बार में, 12 बार में। कितना आ गया, 12 तिया 36 बराबर में m। इस m को x ही मान लो, अच्छा होगा। ठीक है, कितना निकल गया x, यानी कि 36 व्यक्ति अगर उसमें उस काम को पूरा करेगा मतलब तो वो काम पूरा कर पाएगा, 10 दिन में काम समाप्त कर देगा। अरे सवाल समझ में आया, कुछ पल्ले पड़ रहा है? बड़ा बड़ा सवाल तो समझ गए हो, पर ये छोटा सा सवाल समझ में आता है? आप कहोगे यस सर हम इतने भी ना समझ नहीं है, सवाल समझ में आता है, करवाइए आगे। चलो सवाल करो अगला। पुरुषों का एक समूह एक काम को 20 दिन में पूरा करने के लिए सक्षम है। ठीक है, काम 40 दिनों में पूरा किया गया क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए थे। उन पुरुषों की संख्या निर्धारित कीजिए जो मूल रूप से काम करने के लिए सहमत हुए थे। देखो, ये 20 दिन में पूरा कार्य करने के लिए सक्षम है। ठीक है, पुरुषों का एक समूह। अब वो समूह में कितना आदमी है ये नहीं पता है, लेकिन ये पता है कि हाँ एक समूह है, उस समूह में 20 दिन में जो है वो काम को पूरा करने के लिए सहमत हुआ कि हाँ 20 दिन में इस काम को कर देंगे। मान लो कि उस समूह का एक्स, उस समूह में जो पूरा आदमी था उसमें एक्स आदमी था। ठीक है, ये एक्स आदमी 20 दिन में पूरा काम जो है वो कर देगा। इसका ठेका लिया कि हम इस पूरे काम को 20 दिन में निपटा देंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं। आगे पढ़ो। आगे बोला गया है कि काम 40 दिन में पूरा किया गया। जो कुल समूह में आदमी था उसने कहा कि 20 दिन ही काम, हम 20 दिन में काम को निपटा देंगे, लेकिन हुआ क्या, काम पूरा हुआ 40 दिन में। अब ये पूछा गया है क्योंकि 5 कर्मचारी काम पर नहीं आए थे, तब पूछा गया है कि उस समूह में कितना आदमी था। एक्स पूरा आदमी कितना था, एक्स, हम एक्स माने हैं कि उस पूरा काम में जो है करने के लिए एक्स आदमी जो है लगा था, लेकिन उसी एक्स आदमी में से 5 आदमी काम पर नहीं आता है। उसी एक्स आदमी में 5 आदमी काम पर नहीं आता है, तो काम जो है वो होता है 40 दिन। आप कहोगे यस सर ये बात समझ में आया। 20 से कट जाएगा ये 40 2 बार में, जब गुना करोगे तो ये कितना होगा, 2x और माइनस में 5 दूना 10। जब ये x उठ के आएगा इस पट्टी क्या हो जाएगा, माइनस का x बराबर में 5 दूना 10, ये भी रहेगा माइनस में। यहाँ से माइनस और माइनस खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा, x का मान 10 है, 10 आएगा, यानी कि उस समूह में 10 आदमी था। काम पूरा करना था 20 दिन में, लेकिन काम पूरा हुआ 40 दिन, जिसमें से कि 5 व्यक्ति नहीं आए थे। इसका मतलब है कि उसमें उस समूह में 10 व्यक्ति था, तब तो काम कर रहा था वो 20 दिन में। ये तो नॉर्मल बात है। देखो बहुत सारे सवाल ऐसे होते हैं जो कि अगर खुद से करोगे रिलेट तो वो सवाल अपने आप बन जाएगा, लेकिन कुछ सवाल जो होता है वो मैथ के हिसाब से करना पड़ता है। ठीक है, चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि एक काम को 8 लड़के 48 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि 2 लड़के 24 दिन काम करने के बाद चले जाते हैं तो शेष काम को पूरा करने के लिए कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया। देखो 8 लड़का जो है वो काम कर सकता है 48 डेज में। 8 लड़का काम कर सकता है 48 डेज में। ये क्या है, ये टोटल वर्क है, कितना दिन में जो है वो काम को कर ही डालेगा। ये कितना हो गया, 8 8 64 और 8 चौका 32 और 6 कितना होता है 48। 32 को कितना होता है 38, यानी कि 384 जो है ये टोटल वर्क है। अगर 8 लड़का काम करता है 48 दिन तो 384 काम जो है वो होना है। लेकिन 2 लड़का 24 दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। अगर 2 लड़का 24 दिन काम करने के बाद छोड़ देता है
तो वो 24 दूना 48 काम करता है, उसके बाद वो छोड़ देता है। यानी कि जो टोटल वर्क है उसमें से 48 घटा दोगे तभी तो निकलेगा रिमेनिंग वर्क। कितना बचेगा? 14 से 8 गया 6, यहाँ पर 3 और 3, 336 जो निकला है वो क्या है? ये रिमेनिंग वर्क है, ये शेष काम है। शेष काम जो है वो इतना बचा हुआ है, इसी काम को करना। ठीक, अब बात को समझो। दो लड़का तो छोड़ दिया काम को, दो लड़का जो था उसने तो काम को छोड़ दिया ना। काम कितना बचा है? 336 काम। अब इस काम को कौन करेगा? आप कहोगे सर 8 लड़का था ही, 24 दिन काम करने के बाद 2 लड़का छोड़ दिया, काम अभी भी लड़का वहां पर 6 लड़का बचा हुआ है। यही 6 लड़का मिलकर के इस काम को पूरा करेगा। कितना बार में करेगा? 6 से काटोगे ये वाला, कट जाएगा 6 पंचे 30, 3 0 36, 56 बार में जो है ये कट गया, यानी कि रिमेनिंग वर्क जो है वो 56 दिन में पूरा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन बात को समझो, बोला गया है कि शेष जो ये पूरा काम है वो होगा 56 दिन में, पर 56 आंसर नहीं है। आंसर क्या होगा? 24 दिन के बाद जो है वो वाला गिनो, जो 24 दिन तक काम किया है, लेकिन 24 दिन के बाद ही ना वो काम नहीं किया है। तो इस 56 में घटाओ 24, घटाओ इसमें 24, कितना बचेगा? 32 दिन, यानी कि 32 दिन जो है शेष काम जो बचा हुआ है वो 32 दिन में काम पूरा हो जाएगा। अरे काम तो छोड़ा है दो लड़का ना, अब वो भी छोड़ा है 24 दिन करने के बाद, यानी कि इसका मतलब है कि जो लड़का 6 बचा हुआ है वो शुरू से लेकर के लास्ट तक काम करेगा। ठीक है, तो 24 दिन के बाद जो 6 लड़का काम किया है वो एक्स्ट्रा काम हुआ है, वो काम खत्म होगा 32 दिन में। ठीक है, तो 56 नहीं मारना, 56 आंसर में शायद है भी नहीं, जो 56 मारोगे 56 आंसर में नहीं। ठीक है, तो ये काम होगा 32 दिन में। थोड़ा सा लॉजिक होता है, इसको ध्यान देना, समझ में अपने आप आ जाएगा। सवाल करोगे अगला? कुछ समझ में आया? 1% भी अगर समझ में आ गया तो देर किस बात का, अभी तक लाइक क्यों नहीं किया ये बता दो। अरे थोड़ा सा भी अगर आता है कि हम क्लास को देख रहे हैं और हम कुछ नहीं दे रहे हैं तो ये गलत बात है कि नहीं? अगर ले रहे हो तो देख क्यों नहीं रहे हो? जल्दी लाइक करो। कर दिया? चलो सवाल करो। सवाल क्या है कि 8 आदमी एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद 5 आदमी चले गए। शेष पुरुषों द्वारा कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा ये पूछा गया है। जब भी काम को बीच में छोड़ता है उस पर ध्यान दो, रिमेनिंग वर्क में जो शेष काम बचा हुआ है उस पर ध्यान दो। सुनना, 8 आदमी एक काम को जो है वो 12 दिनों में कर सकता है। ठीक है, उन्होंने काम शुरू किया और 5 दिन के बाद 5 आदमी चला गया। हमको बताओ, 8 आदमी 12 दिन में काम पूरा कर सकता है, ठीक है, लेकिन 5 दिन काम हो जाने के बाद 5 आदमी चला गया। इसका मतलब है कि 5 दिन का काम जो खत्म हो गया है, 12 दिन में काम पूरा होना था, 5 दिन काम हुआ, तो 5 दिन के बाद जो बचा हुआ है अगला 7 दिन, वो काम तो बचा है अभी। आप कहोगे यस, यानी कि जो 7 दिन का काम है वो काम अभी बचा हुआ है। इसी काम को कौन करेगा? जो अभी बचा हुआ है आदमी। समूह में था 8 आदमी, 5 आदमी ने काम छोड़ दिया, कितना बचा? आप कहोगे 3 आदमी जो है इसमें बचा हुआ है, यही काम को करेगा x दिनों में, है ना? यही जो बचा हुआ है रिमेनिंग वर्क, इसी काम को 3 आदमी अब मिलकर के करेगा x दिनों में। 8 7 56, 56/3 कितना होता है? भाग दे दो, ये काटोगे तो जाएगा 18 और 2/3, यही होगा आंसर। 18 पूर्णांक 2/3 कैसे होगा समझना। 18 तिया 54, 54 दो अर्थों कितना होता है? 56, 56/3 हो गया। इतना तो आता होगा नॉर्मल सा। चलो सवाल करो अगला। इसमें ध्यान देना, रिमेनिंग वर्क देखो, 8 आदमी है, ठीक है, काम पूरा करेगा 12 दिन में। ठीक, 8 आदमी तो काम कर रहा है, लेकिन 12 दिन में काम पूरा होना था, 5 दिन काम पूरा हो जाने के बाद 5 आदमी जो है वो चला गया।
12 दिन था, 5 दिन काम हुआ है, बचा काम कितना है 7 दिन। वही 7 दिन में काम करना है, अभी रिमेनिंग वर्क जो है वो 7 दिन बचा हुआ है। अब कितना आदमी बचा हुआ है, 5 आदमी चला गया, आदमी 8 ही था, 5 चला गया, बचा कितना 3 आदमी। ये 3 आदमी काम करेगा x दिनों में, काट दिए कितना गया 18 पूर्णांक 2/3 दिन, इतना आ गया। ठीक है, और यही आपका आंसर भी है। चलो सवाल करो अगला। सवाल करो अगला भाई। 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और उनसे जुड़ते हैं। बचे हुए काम को पूरा करने में उन्हें कितने दिन लगेंगे, ये पूछा गया है। इसमें भी निकालना है रिमेनिंग वर्क। इस पे ध्यान देना कि हाँ इसमें क्या बचा हुआ है। ठीक है, इस सवाल को आप अपने से करो, तब तो देखते हैं कि आपका क्लास चल रहा है या नहीं। क्या है, 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 5 दिन तक काम करने के बाद 6 और उनसे जुड़ जाते हैं। समझना, 18 आदमी है, ठीक है, 9 दिन में काम कर सकता है। ध्यान दो रिमेनिंग वर्क पर। 5 दिन तक काम करने के बाद, यानी कि 5 दिन का काम हो गया है, 9 दिन ही काम करना है, 5 दिन काम हो गया है, कितना काम बचा हुआ है, कितना दिन का, 4 दिन का काम जो है वो 4 दिन का काम अभी और बचा हुआ है, इसी काम को करना है। समझना, 18 आदमी किसी काम को 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिनों तक काम करने के बाद 6 और उनसे जुड़ जाते हैं, ये रिमेनिंग वर्क है। आदमी कितना है, पहले 18 आदमी है। जब 5 दिन काम हो गया तो कितना आदमी जुट गया, 6 आदमी और जुट गया। काम के अब कितना हो गया, 18 और 6 24। अब ये 24 आदमी इस काम को कितना दिन में पूरा करेगा, यही तो पूछा गया है। कुछ समझ में आया? 18 आदमी जो है वो 9 दिन में काम पूरा कर सकता है। ठीक है, ये टोटल वर्क नहीं है, ये रिमेनिंग वर्क, ये शेष वर्क काम है। टोटल वर्क से इसको मत निकालो, इसको निकालो रिमेनिंग वर्क से कि हाँ कितना काम बचा हुआ है, और जितना, अब देखो जितना दिन का काम बचा हुआ है उतना दिन का ही काम करेगा ना जो बाद में जुड़ेगा। अगर आज 5, सुनो एग्जाम्पल लो, 5 आदमी है, ठीक है, 5 आदमी है और 10 दिन में काम पूरा करना है, 4 दिन काम हो गया, तो बचा जो 6 दिन का काम, अगर इस 6 दिन के अंदर में कोई 4 पुरुष और आ गया तो जो बचा हुआ है काम 6 दिन का वही तो काम करेगा। ऐसा तो नहीं होगा कि जो काम हो गया है उस काम को फिर से करेगा। ठीक है, तो 18 व्यक्ति था, 9 दिन में काम करना था, लेकिन 5 दिन काम हो गया, अब बचा काम कितना है, 4 दिन। यही 4 दिन काम जो है अब करेगा जो व्यक्ति बाद में आएगा। बाद में 6 व्यक्ति आया, यानी कि 18 और 6 कितना हो गया, 24। 24 व्यक्ति जो है हुआ, अब ये काम करेगा x दिनों में। अब इसको काटो, 4 से कट जाएगा ये 6 बार में, 6 से कट जाएगा 18, ये 3 बार में। x का मान कितना आ गया, आप कहोगे 3 दिन जो है आ गया, और 3 दिन में इस काम को खत्म कर देगा। कौन सा आंसर है, ए नंबर आंसर है, 3 डेज। सवाल बना, कुछ समझ में आया? ऐसे सवाल में रिमेनिंग वर्क पर ही ध्यान देना है, सिर्फ रिमेनिंग वर्क पर। ठीक है, चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। उनको काम शुरू करने के 3 दिन बाद
20 और आदमी उनके साथ जुड़ जाते हैं। यह पूरा काम कब होगा ये पूछा गया है। 40 आदमी एक काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। उनके काम शुरू करने के 3 दिन बाद, बात समझो ध्यान से, 40 आदमी है, ठीक है, काम पूरा होना है 15 दिन, लेकिन 3 दिन के बाद जब उसने काम शुरू किया तो उसके 3 दिन के बाद जो है उसके साथ 20 और आदमी जुड़ गए, यानी कि 15 दिन में काम करना था, 3 दिन काम हो गया है, बचा काम कितना है 12 काम, सॉरी बचा काम कितना है, बचा दिन कितना है 12। 40 पुरुष अब 12 दिन काम करेगा बराबर में, जो पुरुष जुड़ा है उसको लो, 20 और पुरुष जुड़ गया है, पहले था इसमें 40 आदमी, 20 और आ गया है, अब कितना हो गया, आप कहोगे 60 आदमी, ठीक है, अब हो गया ये 60 आदमी। अब ये 60 आदमी कितना दिन में काम को करेगा ये पूछा गया है, ठीक है, पहले यहां से निकालो, ये कट जाएगा 20 तिया 60 और 20 दूना 40, 3 से कटेगा ये वाला, 3 चौका 12, कितना आ गया, x का मान आ गया 8। पर जोश में अगर इस आंसर को मार दोगे तो कहानी वहीं पे समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पढ़ो अंत में बोला गया है कि यह पूरा काम कितना दिन में हुआ ये बताओ, पूरा काम कितना दिन में हुआ। ये 8 जो निकला है ये तो रिमेनिंग वर्क है ना, ये जो शेष काम बचा हुआ है उस काम को कर रहा है 8 दिन में, लेकिन जो काम 3 दिन पहले हुआ है, जो 3 दिन पहले काम हुआ है वो काम कहाँ गया। आप कहोगे यस सर याद आया, उस 3 काम को, उस 3 दिन को भी जोड़ना है, यानी कि 11 दिन में ये पूरा काम जो है वो हो जाएगा, 11 दिन में ये पूरा काम होगा, ठीक है। तो हमेशा ध्यान दो कि पूछा क्या गया है और क्या बोला गया है। 8 लाए हो, ऑप्शन में जैसे ही रहेगा मार दोगे, खैर ये ऑप्शन में नहीं है, इस ऑप्शन में नहीं है, पर अगर ऑप्शन में होता तो 8 मार के निकल जाता, ठीक है, तो ध्यान दो हमेशा। चलो सवाल करो अगला। सवाल क्या है कि 30 आदमी 40 दिनों में एक काम कर सकता है, 24 दिन के बाद 30 पुरुष में से कुछ ने काम छोड़ दिया, ठीक है, शेष लोगों को काम पूरा करने में 40 दिन लग गया, काम छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या क्या है ये बताओ। समझना, 30 आदमी 40 दिनों में एक काम को पूरा कर सकता है, ठीक है, 24 दिनों के बाद 30 पुरुष में से कुछ ने काम को छोड़ दिया। देखो 40 पुरुष है, ठीक है, 40 दिनों में, सॉरी दिन है 40 दिन, पुरुष तो 30 ही है, दिन है 40 दिन, लेकिन 24 दिन काम करने के बाद कुछ ने छोड़ दिया। अगर देखोगे तो टोटल वर्क अगर देखोगे, यहाँ से निकालो दिन का टोटल वर्क, टोटल दिन कितना है 40, दिन है 40, लेकिन 24 दिन के बाद जो है वो 24 दिन के बाद काम को कुछ पुरुष ने छोड़ दिया, तो बचा काम, बचा दिन कितना है अभी 16, बचा दिन तो यही है ना 16 दिन, ये कुल दिन है और ये शेष दिन है। अगर यहाँ से इसका अनुपात निकालते हो तो ये कट जाएगा आपका 8 पंचे 40 और 8 दूना 16, ये आता है 2, 5 और 2, ये किस रेशियो में कटता है 5 और 2 के रेशियो में ये जो है कटता है। दिन का रेशियो आता है 5:2। हमको बताओ कि जो आदमी होगा वो किस रेशियो में होगा, वो 2:5 रेशियो में होगा। कैसे होगा समझना, अगर 5 दिन है, अगर दिन 5 ले रहा है तो आदमी कम होगा, अगर दिन ज्यादा ले रहा है, सॉरी दिन कम ले रहा है तो आदमी ज्यादा होगा, दिन का उल्टा क्या हो गया, रेशियो इसका चेंज हो गया, आदमी का चेंज हो गया, ठीक है। आप समझना क्या बोला गया है, कहा गया है कि 30 पुरुष में से कुछ ने काम को छोड़ दिया। आप समझना, ये जो 5 है ये हमेशा टोटल है,
ये जो टोटल अनुपात में है इसी का अनुपात तो दिया हुआ है 30। यही काम जो है ये कितना गुना है, ये कहोगे कि 5 का ये 30 गुना है। अरे कुल बराबर कुल लिखो ना, कुल है 5, इसका कुल कितना है 30, इसके कितना गुना है 6 गुना। ठीक है, ये है आपका 6 गुना, ये भी करो 6 गुना, कितना हो गया 6 दूना 12, कितना हो गया 6 दूना 12। ठीक है, अब क्या बोला गया ये सुनो कि लग गए काम छोड़ने वाले पुरुषों की संख्या बताओ क्या था। जो काम छोड़ा गया है वो कितना छोड़ा गया है वो बताओ क्या होगा। अब बताओ 30 आदमी था। ठीक है, अभी ये जो है दो, ये क्या है रिमेनिंग वर्क जो बचा हुआ था, शेष वही वाला है। शेष अभी भी 12 आदमी है। 30 आदमी पहले था, 12 आदमी अब है। काम को छोड़ने के बाद कितना आदमी ने काम छोड़ दिया, 18 आदमी जो है उसने काम को छोड़ दिया। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर आंसर होगा 18 आदमी। कुछ पहले पढ़ा, सबसे पहले निकालो रिमेनिंग वर्क से। टोटल दिन जो है वो 40 है। 24 दिन काम करने के बाद कुछ काम जो है, 24 दिन जब काम हुआ तो कुछ काम कुछ दिन के बाद कुछ आदमी छोड़ दिए, बचा कितना है 16 दिन। अभी भी काम बचा हुआ 16 दिन का। 40 और 16 का अनुपात काटे कितना है 5:2। आप समझो ध्यान से, जब दिन 5:2 में है, जो मेन होगा वो 2:5 में होगा, रेस्ट को चेंज होगा। अब समझ, ये जो 5 है निकाले हुए तो कुल है ना, ये टोटल है ना। मेन में देखोगे तो 30 आदमी पहले था। ठीक, तो ये 5 ये अनुपात में है टोटल, और ये एग्जैक्ट मान है टोटल। तो ये कितना गुना है इसका, ये 6 गुना है। जो बचा हुआ है तो इसका भी कितना करोगे 6 गुना, कितना हो जाएगा 12। ये जो 12 निकला है ये कब है, ये 12 आदमी 24 दिन काम करने के बाद ही तो है। ठीक है, तो जब 24 दिन काम हुआ उसके बाद जो आदमी बचा हुआ है वो 12 आदमी है। तो पूछा है कि कितना आदमी काम छोड़ दिया, तो 30 आदमी उस काम को कर रहा था, 12 आदमी ने काम को छोड़ दिया। सॉरी, 12 आदमी उस काम को कर रहा है, 18 आदमी ने इस काम को छोड़ के चला गया। तो यही आंसर होगा 18। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। ठीक है, सवाल समझ में आया? एक बार रिवाइजिंग कर लेना, समझ में अपने आप आ जाएगा। चलो सवाल करो अगला।